यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा बनचारी, यमुना यमुना तीरा बनचारी, यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रीला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कान बीवीटी संस्थापकाचार्य कृष्ण कृपा में श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासरि गौर भक्तविंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री यमुना मई गंगमई की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री श्री सामवेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में सनातन धर्म का हरि नाम का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय। पतित पावन शिला प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की जय। निताय गौर प्रेमानंदी, निताय गौर प्रेमानंदी। सब भक्तों की जय जयकार, सब भक्तों की जय जयकार। गुरु और गौरांग की जय जयकार। नमो गौर मिलकर सारे बोलेंगे। नमा ओम विष्णु विदाया कृष्णा विष्टाया भूतले श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारने निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्णा हरे हरे हरे, हरे राम राम राम।
नमो विष्णुपदाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्ति विधान स्वामी नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। बोलो पतित पावन शिल प्रभुपाद की जय। तो आज 10 तारीख है और मंगलवार है। आप सबका स्वागत और धन्यवाद। हरि बोल। ये नहीं गोविंद हरे गोपाल हरे। तो ये भजन पहले इसकी रिकॉर्डिंग हुई है। बड़ी शिक्षाप्रद भजन है, बड़ी शिक्षा इसमें है। तो यही भजन हम आपको पहले सुनाते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय राम हरे जय कृष्ण हरे जय। जय जय सच्चिनंदन गौर हरे जय। गोविंद हरे गोपाल हरे गो। तुम तीन लोक के स्वामी हो, तुम घट घट अंतर्यामी हो, तुम घट है। जग में तुमसे कौन परे है, जग में तुमसे। गोविंद हरे गोपाल हरे। मेरे मन मंदिर में आ जाओ, मेरे मन मंदिर में आ जाओ। मेरे मन में ज्योत जगा जाओ, मेरे हम आन पड़े हैं द्वार तेरे, हम गोविंद हरे गोपाल हरे गो। माया में फंस कर भूल गए, माया में फंस कर भूल गए। पानी दुनिया पे फूल गए, पानी ताके कारण भवकूप गिरे, ताके कारण। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जो राम नाम गुण गाता है, जो राम नाम गुण गाता है, जो कृष्ण नाम गुण गाता है, वो भवसागर
तर जाता है, नहीं जन्म मरण के फेरे पड़े, नहीं जन्म मरण। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। रावण से कई बलवान हुए, रावण से कई बलवान हुए, उस जैसे कई धनवान हुए। एक दिन वो मरघट बीच जले, एक दिन वो गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो राधा गोविंद भगवान की जय। हरि बोल। वो जो दूसरी पुस्तक है ना, उसमें भी ये भजन है, वो पुरानी वाली, उसमें से निकाल सकते हो। तो इस भजन में कहा कि गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। भगवान का एक नाम गोविंद है। गोविंद कहते हैं जो गौओं को सुख देने वाले और इंद्रियों को सुख देने वाले, धरती माता को सुख देने वाले गोविंद। और गोविंद जो है, जैसे यहाँ कहा है कि जय जय प्रभु दी, आप बड़े दयालु हैं, बहुत दयालु। पर ये बात हमारी समझ में नहीं आती, क्योंकि हम लोग निर्दयी हो चुके हैं। भौतिक जगत के संपर्क में आकर हम लोगों में बहुत सारे दोष आ चुके हैं, बहुत दोष। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, मद, मत्सर, ईर्ष्या, दंभ, कपट, ये दोष हम में आ चुके हैं। और अभी संदेश ये है प्रभुपाद जी का कि इस भवकूप से निकलने का प्रयास करना चाहिए। जो आवागमन के चक्कर में हम आ गए हैं, इससे निकलना है, ना कि हम ऐसे ढंग से कार्य करें कि इस आवागमन के चक्कर में ही फंसे रहें अनादि काल तक। वो नहीं करना। तो
भगवान जो है, तुम 3 लोक के स्वामी हो, तुम घट घट अंतर्यामी हो। वैसे तो 14 लोक बताए हैं प्रभुपाद जी ने, शास्त्र में लिखा है, फिर भी अपर मिडल लोअर प्लैनेटरी सिस्टम 3 लोक, सबके मालिक श्री गोविंद हैं, कृष्ण है। ये छोटा सा लोक है जिसमें हम अनेकों लोग हैं, अनगिनत लोग हैं। है जग में तुमसे कौन परे, आपसे परे कोई भी नहीं है प्रभु। तो फिर क्या करो आप, मेरे मन मंदिर में आ जाओ। मेरा जो मन है बड़ा मलिन हुआ है, उसको आप आएंगे तो मंदिर बन जाएगा। मेरे मन मंदिर में आ जाओ, मेरे मन में ज्योत जगा जाओ, भक्ति की ज्योत मेरे मन में जग जाए। हम आन पड़े हैं द्वार तेरे। हम सबको भगवान की शरण में आना, हम आपके चरणों में आकर गिरे हैं प्रभु। अभी देखो जैसे एक कितने दयालु हैं गोविंद। मुझे एक छोटा सा प्रसंग रसखान जी का याद आया। रसों की वो खान थे, ये उनका नाम थे ना, नाम उनका क्या था भाई? सैयद इब्राहिम उनका नाम था। लेकिन है आत्माएं सारी, कोई मुसलमान शरीर में है, कोई ईसाई, सभी आत्मा है। एक ईसाई हुए हैं लंदन के, कृष्ण प्रेम, किसने सुना उनका नाम? कृष्ण प्रेम। वो बहुत बड़े भक्त हुए भगवान, और ये भारत में आके रहे, और इतनी अच्छी हिंदी वो बोलते थे, हिंदुस्तानी भी ऐसे हिंदी नहीं बोलते थे कृष्ण प्रेम जी। तो उनको भी कृपा हुई भगवान की, कोई वो पायलट थे, तो युद्ध हो रहा था, कुछ उनको उनके जान बच गई, तो भगवत कृपा हो गई। तो भगवान जो हैं ये सभी के हैं, ये किसी एक जाति के नहीं है, कुछ 4 प्रकार की जातियां सबके हैं। मेरे मन मंदिर में आ जाओ। मेरे मन में ज्योत जगा जाओ, हम आन पड़े हैं द्वार तेरे। तो रसखान जी जो थे, उनकी एक हमने वो देखी, वीडियो देखे, उसके अनुसार हम आपको बताते हैं। तब मुसलमानों का राज था भारत में। सैयद इब्राहिम एक दुकान, पान वाले की दुकान पर वो गए, तो बोला कि पान दो मेरे को। उसने पान बना के दिया। उसके ऊपर वहां पर उनकी दुकान में बालकृष्ण की एक फोटो लगी थी। उन्होंने फोटो को जब देखा तो कहते भाई ये इतना सुंदर बालक किसका है ये? और इसके पाँव में जूते नहीं है, नंगे पाँव है ये। तो उसने, पान वाले ने कह दिया, ये वीडियो में दिखाया है कि तुम ही बना दो उसको जूते। बोल दिया कि ये बड़े सुंदर जूते बना के लिया है भगवान के लिए, बालकृष्ण भगवान के लिए। जब बना के लिया है तो कहा भाई कहाँ मिलेगा ये बालक? देखो भगवान की कैसे कृपा होती है। उस वीडियो में बड़ा, तो अभी उसने, पान वाले ने जान छुड़ाई, पूछते फिर सबको। जब उनमें ये भावना आ गई कहाँ मिलेगा ये बालक, तो भगवान ही एक भेष बदल के आए और कहा तुम वृंदावन जाओ। अच्छा वहाँ मिलेंगे? हाँ। चल पड़े वृंदावन। कहते हैं जैसे डूबते को तिनके का सहारा। ये मैं बात इसलिए सुना रहा हूं, हम आन पड़े हैं द्वार तेरे। और चले गए वृंदावन, एक मंदिर में आए। तो फिर मंदिर में भगवान जाना चाहा तो नहीं जाने दिया, क्योंकि मुसलमान हैं, मुसलमानों को मंदिर में प्रवेश नहीं। अच्छा बेचारे वहीं बैठ गए, द्वार बाहर ही बैठ गए, अंदर नहीं जाने से रोका, बाहर बैठ गए। बाहर तो नहीं कुछ भी कह सकते, बैठ गए। भाई वो बालक आएगा, अंदर जाएगा। तो सारा दिन बीत गया, रात हो गई, लगन ऐसी लग गई। इतना भाव भाई कब वो बालक आएगा, बिना खाए भी बैठे हैं वहां पर।
जहां भी कोई प्रेम किसी के अंदर होता है भगवान उसको मिलते ही मिलते हैं। पर हमारे अंदर प्रेम नहीं है। हम भगवान को तो देखना चाहते हैं, भगवान इतने सस्ते नहीं हैं। और कोई भी उनके लिए प्रेम करेगा, उनसे सच्चा प्रेम होना चाहिए। होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। सच्चा प्यार होगा जरूर भगवान मिलेंगे। हमारा प्यार सच्चा नहीं है, बड़े हमारे पर अपराध हैं, दोष हैं। तो ये शब्दों के लिए मैंने ये भजन आपको सुनाया। अपना रसखान जी की बात बताई कि वो द्वार में बस बैठ गए भगवान के, हम आन पड़े हैं द्वार तेरे। तो बैठे हैं, दिन भी रात भी हो गए, इतनी लगन लग गई कृष्ण को मिलने की। तो हुआ क्या, भगवान आके पाँव में भगवान के घुंघरू पड़े हुए हैं। बालकृष्ण भगवान धीरे धीरे आए तो आवाज आई, कहाँ से आ रही है, देखा तो भगवान आगे रसखान के पास। रसखान को जब देखा तो उड़ा के गले लगा लिया भगवान को। सच्चा प्रेम हृदय में है। और जूते पहना दिए उनको जो उनके लिए बना के लाए थे। पर जब भगवान के दर्शन हो गए फिर वो दीवाने हो गए भगवान के लिए। तो हमने भगवान के द्वार पर आना है, शरणागति, शरण लेनी है। अभी कमी क्या है हमें, हमारी शरण हमारे मन के प्रति है। जो मेरा मन कहता है वो मैं करता हूं। हमने भगवान की शरण में आना है, कृष्ण की शरण में हृदय से आना है और अपने जीवन को सफल बनाना है। तो फिर भगवान के दर्शन उनको हो गए, उनके द्वारे पर बैठे रहे, अंदर नहीं जाने दिया, भगवान ही आ गए उनके पास। इतनी दया में है भगवान कृष्ण गोविंद। तो इसलिए एक भजन में कहा है, गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, गोविंद भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा, भूलो न मैं। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, गोविंद भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा। ये नाम तेरे दिन रात गाऊं, ये गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेती, देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, बजाते गाते यही नाम तन नाथ त्यागू, गाते यही नाम तन नाथ त्यागू, गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण
हे यादव हे सखेती, हे प्यारे जरा तो मन में विचारो, प्यारे क्या साथ लाए और ले चलोगे, जाए यही साथ सदा तुम्हारे, जाए गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद हे कृष्ण हे यादव हे सखेती, नारी धरा धाम सुपुत्र प्यारे, नारी कलत्र सद बांधव मित्र सारे, कालत्र सब कोई न साथी हरि को पुकारो, कोई न साथी हरि को पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेती, हे कृष्ण हे कृष्ण हे यादव हे सखेती, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे राम। बोलो राधा गोविंद भगवान की जय। तो भगवान की चरणों में समर्पण करना है। हम आन पड़े हैं द्वार तेरे। देखो ये समर्पण तो करना ही पड़ेगा, खुद नहीं करेंगे हमसे समर्पण करा दिया जाएगा। वो समर्पण करा दिया क्या है, वो मृत्यु, मृत्यु का आगे समर्पण करना पड़ेगा हमको। मेरा धन, मेरी संपत्ति, मेरा परिवार, कुछ भी, मेरी डिग्री, कोई नहीं, कुछ नहीं, कोई नहीं मुझे बचा सकता। तो इसलिए संत महात्मा सिखाते हैं खुद ही भगवान की शरण में आ जाओ। उनके प्रति में हम आन पड़े हैं द्वार तेरे। जैसे सैयद इब्राहिम जी महाराज, बोलो सैयद इब्राहिम जी महाराज की, अरे जोर से बोलो, बोलो सैयद इब्राहिम जी महाराज की। जो भक्त है वो पूजनीय है, चाहे कोई भी है।
कोई भी है भक्त, और भक्तों का सम्मान करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो वो भगवान के द्वार में आके बैठ गई। भगवान के द्वार में जब आकर बैठ गए तो भगवान को आना पड़ा। इसी कलयुग की बात है, कोई सतयुग की बात नहीं है। माया में फंसकर भूल गए हम। माया करता है जो नहीं है वो माया है। ये सब माया का जगत है। ये शरीर भी माया का बना हुआ, मतलब कुछ समय तक ये शरीर है, नश्वर है, नाश हो जाएगा इसका। यह सब कुछ टेम्परेरी है, सब माया करता है जो नहीं है। तो माया में फंसकर भूल गए, फानी दुनिया पे फूल गए। और ये जो नश्वर दुनिया संसार है, फानी मतलब उर्दू का शब्द है नश्वर, नाशवान। फानी दुनिया में फूल, फानी दुनिया पे फूल गए। हरि बोल। ये थोड़ी सी करेक्शन देखने लेना इसको। तो इस नश्वर संसार की ओर हम लोग आकर्षित हो गए। फानी दुनिया पे फूल, फानी दुनिया पे फूल गए। मतलब एक जो नश्वर, हम बड़े खुश हो गए इस दुनिया में, पर यहाँ तो सब ऐसे ही है। ताके कारण भवकूप गिरे, इसी के कारण हम लोग भवरूपी सागर में पड़ गए। ये भव सागर, सागर जो है ना, इस संसार की तुलना सागर से की है। संसार सागर, संसार सागरात। सागर में प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, अगर कोई समुद्र में गिर जाए, कितना बड़ा तैराक हो वो तैर करके किनारे हो सकता है? कितना तैरेगा? 1 मील 2 मील। समुद्र तो अथाह है, लंबाई चौड़ाई कोई है नहीं समुद्र की, इतना बड़ा है। वो उसको कोई ऊपर से जाकर ही बचाए तो बच सकता है। तो ये संसार है भवरूपी सागर, ये संसार भी ऐसे भवरूपी सागर है। तो फिर आगे संत कह रहे हैं, जो राम नाम गुण गाता है, जो कृष्ण नाम गुण गाता है, वो भवसागर तर जाता है। जो नाम, बस नाम के बारे में जगह जगह सब जगह कहा है। नाम हम थोड़ा बहुत, लेकिन मैं कई बार उदाहरण देता हूँ, फिर दे देता हूँ। एक भक्त कुछ ढूंढ रहा है, दूसरा कहता है प्रभु जी क्या गुम हो गया? मेरी माला गुम हो गई। बड़ी मुश्किल से 16 माला की, माला फेंक दी, मिल ही नहीं रही। क्यों की माला को? अरे माला हमारा प्राण है, ये एक हथियार है माया से लड़ने का। माला में ही हाथ रहना चाहिए, हाथ से में सिमरन करना चाहिए, हर समय सिमरन करना चाहिए। अभी देखो हम कोशिश करते हैं कि माला को हाथ में रखें। तो एक बार कहीं मायापुर में थे, तो दूसरे लोग इसी में ईर्ष्या कर रहे हैं कि माला में हाथ क्यों रखता है। माला में हाथ है, सिमरन नहीं भी तो थोड़ा ध्यान तो जाता है ना उधर, जाता नहीं जाता? माला हाथ में। तो एक काला भक्त उपदेश का और दूसरा गोरा मिले हुए दोनों आपस में, वो कहते थे कि माला में हाथ रखते हैं, अंग्रेजी में कह रहा है वो। मतलब मैं समझ गया उसकी बोली। उसको ईर्ष्या के माला में क्यों हाथ रखता है? अरे तेरा हाथ नहीं रह सकता तो नहीं रख, हमारा रह सकता, हम रख लें, ईर्ष्या क्यों करते हो? दूसरा गोरा काले से बुला रहा है, काला भी वो सन्यासी बना हुआ है। तो और दूसरा जो है, हाँ क्या महाराज बट बहुत तैर, बड़ी तैर, वो बोल रहा है।
मैं समझ उसके बाद मैंने उसको तिरस्कार कर दिया। मैं देखो कैसे ईर्ष्यालु लोग हैं ये, दूसरे को ये भी नहीं देख सकते माला में हाथ रखना। तो हमारा प्रयास ये होना चाहिए। माला हम साथ नहीं रखते, माला ढूंढते, माला में कहाँ रख दी मैंने, अरे माला को गले में डाल के रखो। अभी ऐसा बताया है कि जब माला पे जप करते हैं ना, माला पे भी आध्यात्मिक शक्ति आ जाती है। गले में डालकर छाती से लगे, माला बड़ी नीचे नहीं होनी चाहिए, छाती से लगे, हम विराजमान है, आत्मा परमात्मा दोनों हमारे हृदय में विराजमान है। माला को सदा गले में रखो और प्रयास करो कि नाम सिमरन चलता रहे। जो राम नाम गुण गाता है, जो कृष्ण नाम गुण गाता है, वो भव सागर तर जाता है, वो भवरूपी सागर से तर जाता है। नहीं जन्म मरण के फेरे पड़े, जन्म मरण के चक्र समा, यही जीवन का उद्देश्य है। जन्म मरण का चक्कर खत्म करना। जैसे आदि शंकराचार्य जो शंकर के अवतार थे, उन्होंने कहा ना कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। शंकर भगवान है, सब जानते हैं, महादेव देवों देव महादेव। तेरा बार बार जन्म हो रहा है, तेरी बार बार मृत्यु हो रही है, बार बार तू मां के गर्भ में आकर जठराग्नि का कष्ट भोग रहा है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। यह संसार है बहुत उस्तारे। ऐसा संसार का बुरा प्रभाव है, जन्म मरण का चक्र संसार है, ये बुरा प्रभाव, अच्छा नहीं है। कृपा ही पारे पाही मुरारे। मूढ़ मते मूर्ख, तुम मुरारी की कृपा को ले ले। कृष्ण जिन्होंने मुरा नाम के राक्षस को मारा था। कृपा ही पारे पाही मुरारे, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। 3 बार कहा कि गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो, क्योंकि गोविंद ही हमारा जो है ना आवागमन छुड़ाने वाले, और कोई नहीं छुड़ा सकता। शंकर भगवान भी नहीं छुड़ा सकते। जैसे एक भक्त हुए पीपाजी महाराज। पीपाजी महाराज जो है शीतला माता के उपासक थे, बड़े भक्त थे माता के। तो माता की आराधना कर रहे थे, प्रार्थना, माता प्रकट हो गई उनके आगे। माता को वो पूछते हैं, माता पूछते क्या चाहिए तुमको? कहते माता मुझे एक अच्छा घोड़ा दो जिस पर चढ़कर मैं चारों तरफ विजय प्राप्त करूं। राजा थे पीपाजी महाराज। बोलो पीपाजी महाराज की। तो शीतला माता कहती है कि मैं खुद गधे की सवारी पर हूं। माता की गधे की सवारी है, तुम्हें घोड़ा कैसे दे दूं मैं? तुम ऐसा करो, तुम कृष्ण भक्ति करो, तुम्हें बड़ी इच्छाएं तेरी, कृष्ण तेरी इच्छाओं को पूरा करेंगे। फिर माता बताओ कैसे? कि जाओ अपना रामानंदाचार्य जो है उनके पास जाओ। माँ ने गाइड किया, देवी माता ने, तो रामानंदाचार्य के पास आ गए। वो आए जब तो राजा बड़ा अमला फैला साथ चलता है। राजा अकेला कहीं जाता नहीं, कई लोग साथ, राजा है भाई। सूचना दी गई रामानंदाचार्य जी महाराज को। कहा महाराज राजा आया है, पीपाजी महाराज आपसे मिलने के लिए। बोल दो उसको हम नहीं मिलते उसके साथ। उनके अंदर सच्ची भावना जागृत हुई थी मां की कृपा से। बोलो शीतला माता की। देवी देवताओं से भी सहयोग लिया जा सकता, वो भी सहयोग कर सकते हैं। सच्ची भावना थी। तो गुरु जी कहते हम नहीं मिलते आपसे। उनको बुरा नहीं लगा, राजा मेरा तिरस्कार किया, नहीं। भगवत प्राप्ति करनी है तो इन चीजों से ऊपर उठना पड़ेगा। तो क्या सोचते, अच्छा मेरे को मिलने से पहले मेरा अभिमान तोड़ रहे हैं। देखो कैसी सुंदर भावना। गए और रामानंदाचार्य भी समझ गए थे बहुत बड़े भक्त बनेंगे, लेकिन शुरू हो गया काम। वापस गए
सब फौज जो भी उनके हमला फैला सब छोड़ा, एक धोती कुर्ता पहन के साधारण वेश में आ गए तो सदगुरु जो है वो परीक्षा लेते हैं जीव को ऊपर उठाने के लिए। फिर जाकर के महाराज, वो पीपा जी महाराज अभी अकेले आए हैं और खाली धोती कुर्ता पहना, उन्होंने वैष्णव वेश में आए हैं। उसको बोला कुएं में छलांग लगा, जाकर बोल दिया परीक्षा हो रही है। कुएं में जाके चल, कुआं पास में चल गए, कूदने लगे उसमें। उनके सेवक खड़े, उन्हें पकड़ लिया, उनको पकड़ कर लाए कि तुम अभी दीक्षा के योग्य हो, तो जाओ तुम अभी थोड़े समय तक राज करो और फिर हम आएंगे, तुम्हारे पास आएंगे। राजपाट से मन हट गया, सदगुरु मिल गया उनको। रामानंदाचार्य बहुत बड़े संत हो गए, उन्होंने भी जाति पाति के सारे भेदभाव खत्म किए। वैष्णव धर्म में कोई जाति पाति नहीं है। ये शब्द उन्होंने रामानंदाचार्य नहीं कहे थे, जात पात पूछे ही नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होए। बोलो, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो। रात को हम सुन रहे थे हमारे आचार्य शिला गोपाल भट्ट गोस्वामी ने, गोपाल भट्ट सनातन गोस्वामी हरि भक्ति विलास किसने लिखी है? गोपाल भट्ट गोस्वामी ने लिखी, सनातन गोस्वामी को उन्होंने समर्पित की। अच्छा, नाम कहा, आप अपना नाम? अच्छा, अपना नहीं रखा, मैं अपना नाम। तो उसमें हरि भक्ति विलास में ये वर्णन आता है कि जो भक्त वैष्णव है, कोई भी जाति का नियम देखो, एक ब्राह्मण घर में जन्मा पर उसमें वो भक्त नहीं है, कर्मकांडी है। और एक चंडाल के घर में जन्मा, चंडाल कौन होते हैं? कुत्ते खाने वाले, उनको चंडाल कहा है। तो वो लेकिन वो भक्त है। वो जो चंडाल है, जो भक्त है, वो यज्ञ करने के योग्य है, और जो ब्राह्मण भक्त नहीं है वो किसी योग्य नहीं, बेकार। शास्त्रों का ये प्रमाण है, लोग कोई बताने वाला नहीं। हमारे आचार्यों ने बताया और फिर बड़ी कृपा करके प्रभुपाद जी को भेजा, जाओ कलयुग के लोगों को बातें बताओ। प्रभुपाद जी ने सब आचार्य हमको दिए, सनातन गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रूप रघुनाथ भट्ट, रघुनाथ दास, जीव गोपाल भट्ट, ये सब दिए हमको। तो और शास्त्रों का निचोड़ निकाल के बताया। तो भगवान का नाम जपना है, जो कृष्ण नाम गुण गाता है वो भव सागर तर जाता है। कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, कोई चिंता नहीं, बस भक्त बने। वो भक्त बनना ये नहीं कि अभी हमने थोड़े दिन हुए जप करना शुरू किया और ये इच्छा करेंगे भगवान मिल जाएंगे। भगवान मिलेंगे जब पूरी शुद्धि होगी, शुद्धि नहीं होगी तो भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान जो हैं वो इतने सस्ते नहीं हैं। कलयुग में तो वैसे सस्ते हैं, पर इतने भी सस्ते नहीं हम सोचने के भगवान मिल जाएंगे। तो हमारे दादा गुरु कहते थे कि one should never try to see God, but one should act in such a way that God will like to see him. भगवान को देखने की किसी को मन में इच्छा नहीं करनी चाहिए। तो क्या करना चाहिए फिर? ऐसे ढंग से भक्ति करे, ऐसे ढंग से वो एक्शन करे कि भगवान कहेंगे मैंने इसको मिलना है। इतना अच्छा, वो भक्ति से ही, श्रवणम कीर्तनम से हम बन सकते हैं। निरंतर करेंगे तो भगवान मिलेंगे। जैसे सच्चा भाव रसखान जी के मन में जागृत हुआ, भगवान आ गए उसी रूप में, जो रूप वो चाहते थे। और फिर उनका जीवन यहीं बीता और उनकी समाधि भी यहीं ब्रिज में ही है, रसखान जी की। और बड़े महान, बड़े अनन्य भक्त हुए। अभी देखो जो 60 साल जिन्होंने राज किया भारत पर, ये सभी मुसलमान थे, इसलिए इन्होंने रसखान जी के बारे में कुछ बताया इन लोगों को। लेकिन अभी जो है योगी जी जो हैं वो हिंदू हैं, उन्होंने बड़ा सुंदर बना दिया। वहाँ पर रसखान जी की मूवी बना दी है। और ताज बीबी भी वहीं हुई, रसखान के पास में ही थी ना जी। ताज बीबी का भी बहुत अच्छा बना रखा उन्होंने, वो भी है। दोनों विठलनाथ जी के शिष्य थे। अच्छा, इन्ना विठलनाथ जी से दीक्षा ली थी।
विठलनाथ जी भी बहुत बड़े भक्त हुए। वो वल्लभ संप्रदाय के दोनों, ताज बीबी और रस खान जी सैयद इब्राहिम उनके शिष्य थे और बड़े महान भक्त हुए। तो मुसलमानों ने जो मुसलमानों का राज रहा भारत में, इनका ये प्रयास था सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को ख़त्म करना है। देखो आते पहले क्या किया उन्होंने। आप इस बात को मानते हो या नहीं मानते हो? सारे नहीं बोल रहे। डॉक्टर पीछे बैठा बोलता है नहीं कुछ भी, आवाज़ क्यों नहीं निकालते? जोर से बोलो ना। इन्होंने देखो क्या किया, पहला काम किया धर्म निरपेक्ष, कोई धर्म ही नहीं, जाओ धर्म खत्म। ये भी नहीं कह सकते सब मुसलमान बनो, ये भी नहीं कह सकते थे धर्म निरपेक्ष। ये इनकी गुंडागर्दी थी या नहीं? ये कहता नहीं थी, ये कहता ऐसे कर रहा है, तो कहता नहीं थी, सुना ही नहीं, पता ही नहीं देखो क्या है जी, तुम ऐसे किया तुमने। ये इनकी गुंडागर्दी थी। लेकिन इन्होंने बड़ा प्रयास किया, सनातन धर्म को खत्म करने का प्रयास किया। को एजुकेशन कर दी, लड़के लड़कियों को साथ नहीं पढ़ना चाहिए। विदेशों में क्या हालत हो रही है, अभी 2 दिन की न्यूज़ बताई, एक 5 साल की लड़की, 6 साल की लड़की ने अपने टीचर को शूट कर दिया। ये है लड़की लड़कियां साथ अमेरिका में, ये लड़की लड़कियां साथ पता ये हालत है वहाँ पर। इन्होंने वही विदेशियात यहाँ लाने की कोशिश की, बड़ा प्रयास, मर गए सब, दुर्गति से मरे। अभी बचे हैं, इनको भी इनके कर्म ले डूबेंगे। अभी भगवान ने प्रभुपाद जी को भेज दिया और प्रभुपाद जी ने ये सनातन धर्म सब जगह स्थापित कर दिया। दुनिया विदेशों में भी चला गया, ये सब जगह चला गया। अभी खाली हम लोगों ने इसे अच्छी तरह से अपना के रखना। अच्छी तरह से क्या कि भगवान की निष्काम भक्ति करनी है, कोई कामना नहीं रखनी, कोई इच्छा नहीं। ये प्रभुपाद जी की देन है। निष्काम भक्ति से ही हमें भगवान मिलेंगे। कई बार ऐसा देखा गया, निष्काम भक्ति की बात की बहुत समय से हमने की बात, तो कहते हैं कि फिर हमारी सिक्योरिटी क्या है, अगर हम पैसे नहीं लेंगे तो हम जिएंगे कैसे? इसका मतलब ये है उनका भगवान पर कोई भरोसा ही नहीं है, पैसे पे भरोसा है। अगर तुम्हारा भगवान पे भरोसा नहीं है, और प्रभुपाद जी ने ये बताया है कि इस्कॉन जो है ये क्या है, भगवत प्राप्ति के लिए, निष्काम भक्ति के लिए वैराग्य त्याग भगवान ने सिखाया। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थ के का पुरुष पुराना श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी। प्रभुपाद जी ने ये भी कोट किया कि भगवान ने वैराग्य विद्या सिखाई, त्याग की विद्या सिखाई। प्रभुपाद जी ने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया, किसी को धन नहीं दिया, उनका भाव बदला। आज हमारा भाव रहा नहीं, पैसे बटोर रहे हैं हम, पैसे दे रहे हैं, ऐसे थोड़ा भगवान मिलेंगे। ये संस्था जो है, प्रभुपाद जी ने ये भी कहा कि अगर पैसे लेके काम करेंगे तो इससे क्या होगा कि आंदोलन कमज़ोर हो जाएगा, आंदोलन जो है वीक हो जाएगा। तो पैसे लेके नहीं, निष्काम सेवा, भगवान की निष्काम सेवा करनी है। तो ऐसा करेंगे तो तरेंगे, नहीं करेंगे तो मरेंगे, नरकों में सड़ेंगे। बस प्रभुपाद जी नहीं चाहते, फिर भी जीव स्वतंत्र है। जैसे कृष्ण भगवान ने अर्जुन को सारा ज्ञान दिया, क्या कहा भगवान ने, इति ते ज्ञानम आख्यातम घूयाद घूयतरम मया विमृश ये तदशेषेन जथे छसी तथा कुरु। अर्जुन, मैंने गीता का परम गोपनीय ज्ञान तेरे को दे दिया, अभी जैसी तेरी इच्छा वैसा कर। परम पिता जबरदस्ती नहीं करते किसी से। तो ये नहीं कहा भगवान ने सारा ज्ञान दे दिया, मैंने गीता चल लड़ना, ज्ञान दे दिया, अब तेरी इच्छा जैसा मर्जी कर। अर्जुन क्या कहते हैं, नष्ट मोहा, अगले श्लोक में 18वें अध्याय में, नष्ट मोहा स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादात्मय अच्युता। हे कृष्ण, हे अच्युत, अच्युत करता है जो कभी गिरते नहीं। हम लोग गिर जाते हैं पर भगवान कभी नहीं गिरते, इनफैलिबल। हे अच्युत श्री कृष्ण, मेरा मोह नष्ट हो गया। नष्ट मोहा
स्मृति लब्ध, मेरी स्मृति वापस आ गई, सब कुछ भूल गया था मैं। स्थितो अस्मि, मैं ठीक तरह से स्थित हूं। गत संदेहा, मेरे सारे संदेह चले गए हैं, सारी शंकाओं का समाधान हो गया। करिसे वचनम तवा, मैं आपके वचनों का पालन करूंगा। तो भगवान किसी से जबरदस्ती नहीं करते, अर्जुन से भी नहीं की उन्होंने। वो स्वतंत्र हैं भगवान, हम उनके बच्चे हैं, लेकिन बिगड़े हुए बच्चे हम भी स्वतंत्र हैं। तो हम बिगड़े हुए बच्चे ऐसे ही काम करते हैं कि जो नरकों में ले जाने वाले काम। लेकिन प्रभुपाद जी, हम बिगड़े हुए बच्चों को सुधारने के लिए आए हैं। हमने नरकों में जाने वाले काम नहीं करने, हमने धाम में, गौलोक धाम में जाने वाले काम करने हैं। वो क्या काम है? कृष्ण की शरण, कृष्ण की शरण में आना, और भगवान के नाम का सदा गुण। जो कृष्ण नाम गुण गाता है, जो राम नाम गुण गाता है, वो भवसागर तर जाता है, नहीं जन्म मरण के फेरे पड़े, और जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। इसको बड़ी दृढ़ता से धारण करना है, बड़े भाव से इसको धारण करना है। तो अगर भाव पक्का हो गया, जैसे रसखान जी को भगवान मिल गए, आए भगवान जिस रूप में उन्होंने देखा था, फिर उनके इतने भक्त बने, फिर वापस अफगानिस्तान वो गए ही नहीं, यहीं रहे, ब्रिज में ही रहे, फिर वो ब्रिज में रहे और यहीं पर अपना जीवन उन्होंने बताया। और उनकी समाधियाँ बनी हुई हैं, ताज बीबी की भी, रसखान जी की भी, सैयद इब्राहिम जी के भी। और वो बड़ा अच्छा, हम गए थे देखने, फिर जाएंगे एक दिन देखने, ना अच्छा लगेगा। हाँ, फिल्म भी बनाई है, दिखाई है उन्होंने। तो अच्छा ऐसे आए लोग करके पाप कर्म करके चले गए, बेचारे आवागमन के चक्कर में पड़े हैं। लेकिन जब कर्म अच्छे नहीं करेंगे तो क्या होगा? भजन के आखिर में कहा है, रावण जैसे कई बलवान हुए। रावण में बड़ी शक्ति थी। रावण की शक्ति कितनी थी? एक बार अपने मामा मारीच के साथ रावण अपने विमान पर जा रहा था, पुष्पक विमान। विमान मतलब जहाज, पर ये ऐसे जहाज थोड़े, वो जहाज बैठे, चल भाई, जहाज चल पड़ता था। उस रावण के विमान का क्या नाम था? पुष्पक विमान। विमान जो चलो, अभी रुक गया ऊपर, चल नहीं पा रहा। रावण को क्रोध आ रहा, बड़ा अहंकारी राक्षस था वो, विमान क्यों नहीं चल रहा मेरा? तो मारीच ने देखा, मामा मारीच रावण का मामा था, माँ का भाई। तो उन्होंने बोला, लंकेश, वायु के कारण कोई आपका विमान, कहते वायु की क्या शक्ति जो मेरी इच्छा के प्रतिकूल चल सके। बस पवन देव भी उनकी इच्छा के प्रतिकूल मुझसे विरुद्ध होकर आकाश मंडल में उड़ सके। वो तो चीज ही क्या है, काल की आज मजाल नहीं, जो कर जाए अचानक बाल बिबिंका। ये बुझ दंड प्रचंड न राकत, घोर घमंड किसी का। क्रोध ना हो, विरोध ना हो, अपमान करे कि श्वान कली का। रोक लिया न मंडल में किन वाहन रावण लंकपति का। रावण में इतनी शक्ति थी, ये यमराज थे ना, वो उन पर पाँव रख के बैठता था अपने सिंहासन पर। कहाँ यमराज, सब खत्म। अरे संसार, भगवान को आना पड़ा उसके लिए। आए भगवान, प्रकट हुए बड़े तरीके, और उसको भ्रम ही बना रहा। ये जो क्या कहते हैं, जो बनवासी, ये जो बनवासी जो बालक है राम लक्ष्मण, इनको तो मेरा मारना मेरे बाएं हाथ का खेल है। जो भक्त नहीं है उसकी बुद्धि मलिन हो जाती है, वो मंद बुद्धि हो जाता है। उन्हीं दोनों बालकों ने ही राम भगवान मार दिया। एक जगह और उनको भ्रम में डाल दिया। लक्ष्मण जी जो हैं मेघनाथ की, वो बर्छी लगने से मूर्छित हो गए। लक्ष्मण जी भी जो है वो भगवान का ही स्वरूप है। आखिर वो भी लीला भगवान की लीलाएं करते हैं ताकि हम उनका सिमरण करके अपने जीवन को सफल करें।
रावण जैसे कई बलवान हुए, रावण से कई बलवान हुए, वो जैसे कई धनवान हुए। रावण के पास तो सोने की लंका थी, इतना धन था, पर एक दिन वो मरघट बीच जले, मरघट में शमशान घाट में उनके शरीर को जला दिया गया। तो रावण की सोने की लंका भी खत्म हो गई, सब खत्म हो गया। तो ये बातें हमें समझनी है और इनका यही निर्णय है कि हम लोग बस नाम को पकड़ लें। मन में बहुत कुछ है, बस एक बात ये याद रखो, जब तक हम शुद्धि की तरफ आगे नहीं बढ़ते, कुछ आध्यात्मिक बात में प्रगति नहीं करते। अभी जैसे आध्यात्मिक बात की प्रगति क्या है, एक सीढ़ी है, सीढ़ी से ऊपर जाना है। ऊपर नीचे जो है वो पृथ्वी है, आम लोग हम, और सीढ़ी जो है उस पर चढ़कर हमने ऊपर के मंजिल में भगवान है। एक सीढ़ी पे पांव रखा, दूसरी पे, तीसरी पे, तीसरी पे रखा तो भगवान के पास पहुंच गए हम? बोलो, बोलते क्यों नहीं? तो नहीं पहुंचे। 100 सीढ़ियां चढ़नी है, पर पृथ्वी से ऊंचे हो गए ना, पृथ्वी पर तो नहीं रहे ना, धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ते जाना, चढ़ते जाना, चढ़ते जाना। तो जब आकर हम चढ़ जाएंगे तो वहां भगवान मिलेंगे। अब ये पहली सीढ़ी पर हैं, जो दूसरी सीढ़ी पर हम कहेंगे हम पहुंच गए ऊपर, मेरे को दर्शन होंगे, ऐसे नहीं होता, सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी। ये उदाहरण प्रभुपाद जी ने दिया है। तो रावण इतना बलवान था, इतना धनवान था, लेकिन उसका भी शरीर मरघट में जल गया। हम सबके शरीर मरघट में जलेंगे। तो ये बातों को संतों की कृपा से हमें ध्यान में लाना है, ध्यान में ला करके अपने जीवन को सफल बनाना है, नहीं तो जीवन भाई विफल है। जीवन को विफल नहीं करना, जीवन को सफल करना है। और जीवन सफल कैसे होगा? होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। हरि बोल। मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। जो तू भजन करे दिन राती, जो श्याम सुंदर बन जाए साथी। शरण में आ एक बार क्यों ना मिले कन्हैया। होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। दुनिया से तू मन को हटा ले, हरि चरणों में प्रीत लगा ले। हरि मन से तज अहंकार, मन से तज अहंकार क्यों ना मिले कन्हैया। क्यों वे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। पिता ने जब प्रहलाद सताया,
और अग्नि का खम्भ तपाया, और नरसिंह लिया अवतार, क्यों न मिले कन्हैया। नरसिंह दुर्योधन ने जब ठुकराया, अर्जुन शरण कृष्ण की आया। सारथी कृष्ण मुरार, क्यों ना मिले कन्हैया। वन में बैठी भिलनी माई, राम नाम की लगन लगाई। दर्शन अवध कुमार, क्यों न मिले कन्हैया। योगी जागे भोगी सोमे, भक्त प्रभु के प्रेम मेरो में। जागे जपे मुरार, क्यों ना मिले कन्हैया। होवे सच्चा प्यार, क्यों न मिले कन्हैया। चंचल मन को तू समझा ले, राम नाम की लगन लगा ले। श्याम नाम की लगन लगा ले। कह रहे संत पुकार, क्यों ना मिले कन्हैया। होवे सच्चा प्यार, क्यों ना मिले कन्हैया। अगर सच्चा प्रेम नहीं होगा ना तो भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान तो केवल प्रेमी को मिलते हैं, जिसके हृदय में सच्चा प्रेम है। जो तू भजन करे दिन राति, श्याम सुंदर बन जाए साथी। दिन रात भजन करेंगे भगवान साथ। भगवान का नाम और भगवान में कोई भेद नहीं है। मन मलिन अभी हम ये समझ नहीं पाते ना, अपराध है, भेद लग रहा है पर भेद नहीं है। नाम और नामे में कोई भेद नहीं है। फिर शरण में आ एक बार, भगवान की शरण में आ, तुम कन्हैया जरूर मिलेंगे। शरण में आ एक बार, क्यों ना, शरण में तू है ही नहीं, तू इधर उधर भटक रहा है, तो कैसे कन्हैया मिलेंगे। कन्हैया तो मिलेंगे शरण में आने से। दुनिया से तुम मन को हटा ले, संसार से मन को हटाना पड़ेगा। हरि चरणों में प्रीत लगा ले, भगवान के चरणों में मन को लगाओ, बस नाम के द्वारा। जब तेरे वो हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे। एक काम और करना पड़ेगा, इसको हम सबको देखना चाहिए। मन से तज अहंकार, हरि चरणों में प्रीत लगा ले, मन से तज अहंकार, मन से अहंकार छोड़ना पड़ेगा। देखना भाई, हम सबको पता है कि मेरे में क्या क्या दोष है। हम ये हमारी एक और दोष क्या है, अपने दोषों को बना के रखना चाहते हैं। ये हमारी बड़ी अज्ञानता, मूर्खता है। मन से अहंकार का त्याग करना पड़ेगा। अगर अहंकार है
अहंकारी व्यक्ति को भगवान नहीं मिलते, जो अहंकार से मुक्त है उसी को मिलते हैं। अहंकार क्या है? प्रभुपाद ने समझाया अहंकार भी दो प्रकार के हैं, एक मिथ्या अहंकार, एक सही अहंकार। सही अहंकार ठीक है, मिथ्या अहंकार ठीक नहीं है। मिथ्या अहंकार क्या है? मैं ये शरीर हूं, ये मिथ्या, हम शरीर है ही नहीं, हम तो जीवात्मा है, ये मिथ्या अहंकार है। शरीर जब मैंने समझ लिया, शरीर के लिए काम करूंगा, मैं खाने पीने सोने में लगा हूं। सही अहंकार क्या है? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं जीवात्मा हूं, मैं पर ब्रह्म का अंश हूं, अहम ब्रह्मास्मि। प्रभुपाद समझा रहे हैं ये। तो अहंकार का त्याग करना पड़ेगा। लेकिन जब तक मन विषय विकारों में लगा है तो मन में अहंकार बना ही रहता है। तो अहंकार को छोड़ करके भगवान की शरण में आना है। दुनिया से मन को तू हटा ले, हरि चरणों में प्रीत लगा ले, भगवान की तरफ और मन से तज अहंकार को छोड़े। और पिता ने जब प्रहलाद सताया और अग्नि का खंभ तपाया, नरसिंह लिया अवतार। अभी देखो प्रहलाद माने पूरे निर्भर है अपने भगवान पर, वो नहीं छोड़ते, भाई मार दो कोई नहीं। आखिर भगवान ने दिव्य रूप धारण किया नरसिंह का, प्रहलाद जी की रक्षा के लिए। उस बड़े शक्तिशाली हिरण्यकशिपु को मार दिया। फिर दुर्योधन ने जब ठुकराया, दुर्योधन ने जो है मतलब पांडवों के साथ बड़ी दुर्गति की। अर्जुन, दुर्योधन ने जब ठुकराया, अर्जुन शरण कृष्ण की आया, अर्जुन भगवान की शरण में आ गए। तो क्या हुआ? सारथी, भगवान सारथी बन के उनके सारथी कृष्ण मुरार, भगवान रथ चला रहे हैं। रथ चलाना कोई बड़ी बात नहीं है, ड्राइवर बन के भगवान। अरे परमपिता ऐसे हैं, कुछ भी बन जाते हैं अपने भक्त पर, कोई शरण में आए इनके। सच्चा सच्चे भाव, तो सच्चे भाव को जागृत करने में लग जाओ बस। ये नहीं थोड़ा किया दर्शन नहीं हुए। जैसे एक आदमी मुझे मिला दिल्ली में, दिल्ली में हम विदेश से आए थे, सुदर्शन उसको लेके आया था। जानते हैं तुम कौन? कौन है? नहीं वो था वो A315 जो डिफेंस कॉलोनी में हम जाते थे। हाँ नरूला, नरूले को लेके आया था तुम मुझे रिसीव करने के लिए, याद आया? झूठ नहीं बोलना। और नरूला आया तो लेके आया आज ने, तो मैंने माला जपने के लिए जपी। एयरपोर्ट पे कहता है दर्शन नहीं हुए, दर्शन नहीं हुए। यही बार पहले मुंह तेरा, तू इतने सस्ते भगवान को समझता है, दर्शन इतने सस्ते हो जाएंगे? बार बार ये कहे तो भगवान दर्शन देंगे जब सच्चा प्रेम तो जागृत हो। वो है नहीं भगवान मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे। पूरी मन में ये आस लगा के रखना है। नरूला नाम ये याद है, हाँ त्रिभुवन नरूला। तो दुर्योधन ने ठुकराया, अर्जुन भगवान की शरण में आ गए, भगवान सारथी बन के, ड्राइवर बन के। कितना छोटा पद भगवान ने अपना लिया। वन में बैठी बिलनी माई, वन में बिलनी बैठ के राम नाम की लगन लगाई, भगवान का नाम ले रही है बेचारी, वो नाम जप रही है। तो राम नाम की लगन लगाई, दर्शन अवध कुमार। भगवान जब वन में गए तो बिल्ली के आश्रम में गए, ऋषि मुनियों के आश्रम में नहीं गए, दर्शन दिए उसको। और जोगी जागे भोगी सोवे, जोगी लोग जो हैं वो जागते हैं रात को, और भोगी जो भोगों को भोगने वाले सोए रहते हैं। जागे जपे मुरार, जप करके मुरारी श्री कृष्ण का भजन करते हैं। आखिर में कह के चंचल मन को तू समझा ले, ये प्राणी अपने चंचल मन को तू समझा ले, राम नाम की लगन लगा ले, हरि नाम की लगन लगा ले, कृष्ण नाम की लगन लगा ले। कह रहे संत पुकार, संत पुकार के कह रहे हैं। और इस समय के सबसे बड़े संत प्रभुपाद हैं, उनके चरणों में शरण लो और अपने जीवन को सफल करो। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की।
आज 10 तारीख है। तो प्रभुपाद की शिक्षा, ये प्रभुपाद ने शब्द कलकत्ता में 10 तारीख 1971 को कहे थे। हरि नाम इतना प्रबल है, देखो वही चर्चा चल रही है ना, कि यदि कोई जाने अनजाने में मजाक करते हुए भी हरे कृष्ण कहता है, उनके श्री कृष्ण के पवित्र नामों के कीर्तन में कोई रुचि नहीं है, परंतु वे नकल करते हुए या ताने मारते हुए हरे कृष्ण पुकारते हैं, तो उसका भी प्रभाव होता है। अनजाने में कोई नाम लेता है, उस पर उसका प्रभाव है। इसलिए नाम को जपना है हर हालत में। ठीक तरह से बैठो, ऐसे नहीं बैठना चाहिए, ऐसे नाम को जपो बस। एक बात मैंने पहले बताई थी, मैं बम्बई में था, तो टैक्सी की थी, कुछ सामान लेने के लिए किया था मैं। तो प्रभुपाद कृपा से टैक्सी ड्राइवर को मैंने कहा बोल हरे कृष्ण, वो नहीं बोल रहा। मैं बोल हरे कृष्ण, वो नहीं बोल रहा। मैं पीछे पड़ गया उसके, मैं टैक्सी के पीछे बैठा था, ड्राइवर आ गया, बोल हरे कृष्ण। नहीं, अब उसको गुस्सा है, कहते मैं हरे कृष्ण क्यों बोलूं, मैं मुसलमान हूं। फिर ये बात मैंने प्रभुपाद को बताई, प्रभुपाद खुश हुए, कहते ये प्रीचिंग है, दिस इज प्रीचिंग। खुश हो गया प्रभुपाद जी। तो नाम जपना है, जपाना है, जो समय जो सामने आए उसको नाम में लगाना है, क्योंकि हम एक ही पिता की संतान हैं। पिता हमारे कृष्ण हैं, वसुदैव कुटुंबकम, हम सब उनके बिगड़े हुए बच्चे हैं, कर्मों के मारे बच्चे हैं। कोई किसी योनि में है, कोई किसी योनि में है, कैसे शरीर धारण कर रखे हैं, जो भी मिले ऐसा काम करते हुए मैंने एक आत्मा देखी है। वो आत्मा यहीं बैठी हुई है। क्या नाम है उस आत्मा का? उस आत्मा का क्या नाम है भाई? तू नहीं जानता? क्या नाम है उस आत्मा का? है सत्यवती देवीदासी। जो जो मिला है सबको, सब वो बोलती है, भाइयों को, बहन को, पति को, शाहजहादपुर वासियों को, सबको, चलो भाई नाम करो, जपो जो। तो ऐसी भावना होने से कल्याण होता ही होता है। भगवान धाम में ले जाते हैं अपने उसको। जो दूसरों को भक्ति में लगाता है ना, उस पर भगवान कृपा करते हैं। भगवान को ये बहुत अच्छा लगता है। तो प्रभुपाद यही बता रहे हैं कि भगवान का नाम इतना प्रबल है कि यदि कोई जाने अनजाने में मजाक करते हुए भी, अभी देखो इसमें मुझे बात याद आई, एक फिल्म बनी थी हरे कृष्ण हरे राम, दम मारो दम। फिल्म में क्या था? दम मारो दम, मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम हरे कृष्ण हरे राम। तो ये इंग्लैंड में कुछ भक्त थे, देवानंद ने उनको देखा तो उन्होंने ये फिल्म बनाई। प्रभुपाद जी के कानों में बात आई। प्रभुपाद कहते कोई बात नहीं, नाम का प्रचार हो रहा है। ये प्रभुपाद के शब्द है, मेरे सामने की बात है। प्रभुपाद ने कहा आज नाम ले रहे जाते थे लोग, बोलो कृष्ण, बोलो सुबह शाम हरे कृष्ण हरे राम। प्रभुपाद जी की रथ यात्रा भी उसमें दिखाई है। हाँ, हमने देखी थी वो मेन मूवी जी, उसमें प्रभुपाद जी कीर्तन कर रहे हैं और रथ यात्रा भी दिखाई है। तो नाम किसी तरीके से कोई ले, इसलिए प्रभुपाद वही कहते हैं। वो देवानंद खुद पता नहीं कौन से लोक में गया बेचारा, तो लेकिन प्रचार कर गया नाम का प्रचार हो गया ना इनडायरेक्टली, अनजाने में। तो संत समझते हैं, सब नहीं समझ सकते। प्रभुपाद संत शिरोमणि है, उन्होंने कहा कि कैसे कोई नाम है। तुलसीदास जी ने तो बड़ा सुंदर कहा है, तुलसी जाके मुख से धोके निकसे राम, ताके पग की पाकरी मोरो तन का चाम। जो धोखे से राम जी का नाम लेता है, उसके चमड़े का, मेरे चमड़े का उसका जूता बनाना चाहिए। इतनी इम्पोर्टेंस दी है नाम को। इसलिए नाम का प्रचार करो। ये दुनिया को नरक में जाने से बचाने के लिए सब लोगों जहाँ में मिले
नाम जपो, अरे उसमें आपका भी कल्याण है, दूसरे का होगा, आपका भी कल्याण होगा। नाम का इतना प्रचार करो, बस बाढ़ आ जाए गौर निताई की कृपा से। इन्होंने गौड़ देश में नाम की बाढ़ लाई थी, बचाया, फिर कलयुग का प्रभाव फिर हो गया, फिर लग जाना है नाम का प्रचार करने के लिए। बोलो हरि नाम प्रभु की जय। बस सचिन मेहता पिथौरागढ़ से। सचिन मेहता। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, प्रभुपाद जी आपके पतित पावन चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, क्या सूतक में एकादशी का व्रत कर सकते हैं? अरे व्रत तो कभी छोड़ना ही नहीं है, व्रत क्यों नहीं कर सकते? व्रत करना है, कर सकते हैं व्रत, भजन भी कर सकते हैं, व्रत भी कर सकते हैं। मीनू मेहरा माता अमृतसर से। कौन सी? मीनू मेहरा। अच्छा, मीनू मेहरा कौन सी? उनकी माता जी खुशबू और रोशनी, उनकी माता। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके पावन चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आपने मेरा जन्मदिन पर पूछा था मैं कितनी माला जप करती हूँ। महाराज जी, आपकी कृपा से मैं रोज़ 48 माला करती हूँ। बहुत अच्छा मीनू माता, तेरे को भक्ति में लगाने वाली तेरी दोनों बेटी हैं, रोशनी और खुशबू। दो बेटियों को तूने जन्म दिया, दोनों अच्छी हैं, उन्हीं की कृपा से ही तुम 48 माला कर रही हो। और 48 से हो सके धीरे धीरे 64 माला भी आना, जीवन को सफल बनाना। हरे कृष्ण। कमल मुरादाबाद से। गुरु जी को प्रणाम। कौन सा कमल? खाली कमल? गुरु जी को प्रणाम। हरे कृष्णा, मेरे पिताजी राजा राम दास जी बहुत बीमार हैं। आप सभी भक्तों राजा रामदास कौन? आप सभी भक्तों के आशीर्वाद से मेरे पिताजी सही हो जाएं। हरे कृष्णा। जिसने क्या? क्या नाम बच्चे का? राजा राम? कमल का बेटा कमल। अच्छा, राजा राम का बेटा। तो कमल, तुम भी प्रार्थना करो प्रभुपाद के चरणों में। अगर उनकी आयु होगी तो प्रभुपाद कृपा से कुछ हो सकता है, उनके चरणों में प्रार्थना करो। हम भी प्रभुपाद जी से प्रार्थना करेंगे कमल कि तेरे पिता पर कृपा करें प्रभुपाद। बस ठीक है। यहाँ किसी को कोई प्रश्न? किसने? अच्छा, वेरी गुड। डोनेट किया तो ला सके ना सारी? जी, हैं? और भी कितने की हो गई? करीबन 4000 के आसपास। तो ये जो जिन पर आप ये गलीचे हैं, गलीचे हैं ये हैं? गर्मी में भी काम आ जाएगी कंबल तो। सुनो, ये गलीचे हैं, ये गलीचा कह रहा था, बोलता ही नहीं। ये गलीचे हैं, कल कह रहा था नहीं? गलीचे पतले। हाँ, तो